और इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर फवाद चौधरी जुड़ चुके हैं, जो कि इमरान सरकार में मंत्री भी रहे और इमरान खान के काफी करीबी भी। बहुत बहुत स्वागत फवाद साहब आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं उस चीज के बारे में जानना चाहूंगा सर, जो पत्रकारों के साथ आपकी बातचीत हुई, क्या हुआ था? नहीं, वो तो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाते हैं मसले, लोग इधर आगे आ जाते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं था सर। पत्रकारों को आप शब्द कह देते हैं वो छोटी मोटी बातें होती, मतलब सवाल पूछना क्या नाजायज या फिर आपको जायज नहीं लगा? नहीं, वो तो था कि पहले मैंने कहा मुझे बात कर लेंगे, फिर सवाल पूछे, उन्होंने कहा नहीं पहले हमारा सवाल दे रहे हैं। तो बस ये वो खास नहीं है, वैसे भी वो पत्रकार नहीं रहे। बस आजकल हर बंदा जो बंदा यूट्यूब के ऊपर करता है वो कहता है मैं भी हूँ। आई थिंक इट्स कॉम्प्लेक्स इशू। बताया गया कि उनका सवाल जो था वो फराह खान को लेकर था और इसलिए आप नाराज हो गए। नहीं, वो तो कोई इशू नहीं है। फराह खान का उसके बाद भी तो जवाब दिए। हाँ, तो बता दीजिए सर, फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई फराह खान ये एक बड़ी रकम लेकर के फरार कैसे हो गई, देश छोड़ के चली कैसे गई? हाँ, तो अगर उनका जो भी है हमारी पार्टी से तो है नहीं, ना ही फ्रैंकली मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन अगर वो जो भी है और उनके ऊपर क्रिमिनल कोई एलिगेशंस हैं तो उनको उनके ऊपर केस होना चाहिए और अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एविडेंस अगर है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि ये जो अपना मरियम नवाज है और बाकी लोग हैं, इतनी देर खामोश क्यों रहे? पहले बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो इमरान खान तो हर तरह की अकाउंटेबिलिटी को लेके हमेशा उन्होंने इनकरेज किया है लोगों को, तो इसको भी उन्हें अदालत लेके जाना चाहिए। सर, फराह खान के बारे में तो कहा जाता है कि बुशरा बीबी की बहुत खास दोस्त रही हैं और जहां तक कि ये भी कहा गया कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ी दखल थी उनकी, किस सूबे में किसको मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए शुरुआतों की अक्षर वो देती थी कि भाई इस अक्षर से जिस व्यक्ति का नाम शुरू हो उसी को मुख्यमंत्री बनाएं आप। मतलब ये किसने कहा है? जनता ही बेवकूफाना बात है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरें हैं सर। मीडिया में भी तो ऐसे ही बैठे होंगे, कोई यूट्यूब पे इधर उधर गप्पे हाँकने वाले लोग होते हैं, तो सीरियस बंदा थोड़ा ये। ठीक है, अभी सर एक जो सवाल फवाद साहब लगातार उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भाई क्या बहुत डेस्परेट थे इमरान खान क्या सरकार में रहने के लिए? क्योंकि पहले जो असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, जो कॉन्फिडेंस मोशन की बात थी, जबकि दोबारा वहां पर वोटिंग होनी चाहिए थी, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, फिर प्रदर्शन की बात सामने आ जाती है। मतलब ये क्या टैक्टिक्स अपनाई जा रही है? लेकिन अगर इमरान खान डेस्परेट होते इक़्तिदार में रहने के लिए तो वो असेंबली तोड़ के अपनी हुकूमत खत्म करते कि हम लोकतंत्र के पास जाएं और लोगों से फैसला लें। डेस्परेशन का मतलब तो होता है कि आप हर कोई इकदाम उठाएं कि आप हुकूमत से चिमटे रहें। इमरान खान ने तो उल्टा काम किया है, वो तो लोगों के पास जा रहे हैं और एक्चुअली इससे जाहिर होता है कि इमरान खान को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आम आदमी है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए उन्होंने असेंबली तोड़ी। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाना दिखाता है सर आपके पास नंबर तो नहीं है, और नंबर ना होने की वजह से डर रहा कि भाई अगर वोटिंग यहां पर हो गई तो फिर कुछ गलत हो सकता है, सरकार जा सकती है, इसलिए असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। तो ये तो नंबर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है कि नो कॉन्फिडेंस के मोशन के बाद में आप बिना वोटिंग कराएं असेंबली डिसॉल्व कर दें। हाँ जी, लेकिन आप असेंबली डिसॉल्व करके किसके पास जाएंगे? लोगों के पास जा रहे हैं, आम वोटर के पास जा रहे हैं। जब आप वोटर के पास जा रहे हैं और आप असेंबली डिसॉल्व करके बराह रास्त एक सीधा जो है वो एतमाद ले रहे हैं, लोगों का वोट ले रहे हैं, तो वो एक्चुअली ज्यादा कॉन्फिडेंस का फैसला है कि यार तो ये फैसला कि हम लोगों को खरीदें, उनके ऊपर पैसे लगाएं, 20-22 लोग हम वापस अपने खरीद लें और उसके बाद चले वो फैसला। ऐसा खरीद फरोख्त होती है क्या वहां पर सर? जी, आपके सूबे में खरीद फरोख्त चल रही है क्या सांसदों की? होती है ऐसी? ये जो इस वक्त 20-22 लोग गए हैं, वो सारे लोग कैसे गए हैं? क्यों? वो क्या किस लिए गए? तो किसने खरीदा उनको? इस वक्त जो नो कॉन्फिडेंस मूव जिन्होंने मूव की है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो सारे लीडर वो हैं जिनके ऊपर इस वक्त करप्शन के केसेस हैं। हाँ। जो वजीर आजम के कैंडिडेट थे शहबाज शरीफ साहब, वो तो जमानत के ऊपर है इस वक्त, उनके ऊपर तो 16 अरब रुपए। शहबाज शरीफ को छोड़ दीजिए सर, एमक्यूएम के जो आपके पास से लोग गए वो क्यों गए? उनको खरीद लिया किसी ने? बिकाऊ थे वो लोग? अचानक ही लोगों का जमीन 3.5 साल के बाद कैसे जाए? क्या हुआ? यही तो लोग आपसे भी पूछ रहे हैं ना सर, कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एमक्यूएम जो कि आपका बहुत अहम साथी हुआ करता था, लोग छोड़ करके चले गए, दूसरे पाले में शिफ्ट हो गए और आप कह रहे हैं उनको खरीद लिया गया।
हाँ, बहुत लोगों को खरीदा गया, बहुत लोगों के रेट्स लगाए गए, बहुत लोग जो हैं वो उनका अचानक ही ज़मीर जाग गया, कॉन्शियस जाग गया। तो वो तो ज़ाहिर है, अब आप भी अक्लमंद आदमी हैं, आप भी यही काम करते हैं, आपका अपना एनालिसिस ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई थिंक यू कैन रियलाइज़ व्हाट वेंट रॉन्ग। नहीं, मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा हूं सर। उसके पीछे की वजह है कि क्योंकि हमने आमतौर पर देखा कि अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में प्रस्तावित किया जाता है, लाया जाता है, तो वोटिंग होती है, असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाती। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई इमरान खान डर कर भाग गए वहां से, इसलिए असेंबली डिसॉल्व करा दी गई। डर कर कहाँ भाग गए? लोगों में। तो असेंबली में रहते ना सर। अगर फवाद चौधरी इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं, यकीन में है फवाद चौधरी इस बात को लेकर के कि भाई जो लोग भागे थे वो बिके हैं और सही लोग आपके साथ हैं, नंबर हमारे पास पूरे हैं, तो वोटिंग वहां पर होने दी होती। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से आप दोबारा इसको एनालाइज करेंगे तो लोकतंत्र में लोगों के पास जाना ज्यादा दिलेराना फैसला है या चुनाव में सर, चुनाव में 172 लोगों के नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सदन के अंदर होता है तो फिर आप लोगों के पास नहीं जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं आप चुनाव में 5 साल बाद जाते। ये तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ ना, आप एक डेमोक्रेसी है, आप एनालिसिस करते हैं और जो भी लोग डेमोक्रेसी के, हम तो स्टूडेंट हैं, जब भी कोई जमहूरियत के अंदर कोई क्राइसिस बढ़ता है और जो लीडर ये कहेगा कि नहीं मैं चुनाव में जाता हूँ और लोकतंत्र से जमहूरियत में फैसला करता हूँ कि लोग क्या फैसला करते हैं, वो दलेर आदमी है या वो दलेर आदमी है कि जो कहता है कि नहीं मैं असेंबली में ही रहूंगा और लोगों के पास नहीं जाना चाहता। तो आपके ख्याल में करोड़ों लोगों से वोट लेना ज्यादा आसान है या 172 लोगों से वोट लेना ज्यादा आसान है? सर डेमोक्रेसी की जो परिभाषा मैंने पढ़ी है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही होती है सर। ठीक बात है फवाद चौधरी साहब। लोगों ने जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजे सदन के अंदर, वो लोग चुनते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यही तरीका होता है डेमोक्रेसी का सर। प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते, सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री को। सांसदों ने सवाल उठा दिया कि भाई हमें इमरान खान पीएम के तौर पर नहीं चाहिए, और इस बात को साबित करने के लिए असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेट्स बी ट्रांसपेरेंट, वोटिंग करा लेते हैं। आप जब इलेक्शन लड़ते हैं एक चीज सिर्फ आप मिस कर गए ना, आप किसी पार्टी पे इलेक्शन पे लड़ते हैं, आप किसी के नाम के ऊपर, किसी लीडर के नाम के ऊपर वोट लेके आते हैं। मसलन जो बीजेपी के लोग हैं वो मोदी जी के एजेंडे के ऊपर वोट लेके आते हैं। अगर किसी को उनका एजेंडा पसंद हो सकता है, नहीं हो सकता, हाँ। किसी को उस पर बहुत एतराज हो सकता है, जैसे मुझे तो उनके एजेंडे पे बहुत एतराज है, बट सिर्फली जो लोग उनके एजेंडे पे वोट लेके आएंगे वो मोदी जी के नाम के ऊपर वोट लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपने एजेंडे की बात भी की, एजेंडे के ऊपर भी मैं आ जाऊंगा। महंगाई की बात भी हम लोग करेंगे, पाकिस्तान में बढ़ते कर्ज की बात भी हम लोग करेंगे, इकोनॉमी की बात भी करेंगे, ये तमाम बातें करेंगे। इस एजेंडे को भी हम लोग रखेंगे क्योंकि इमरान खान की जो 2018 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, किताब आई थी मैं मेरा पाकिस्तान, उसमें नए पाकिस्तान की जिक्र इमरान खान ने किया था। वो नया पाकिस्तान 2022 में कैसा हो गया ये बात भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन हमारे यहां होता ही है सर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारे यहां होता है कि इलेक्शन होता है, जनता सांसद चुनती है, सांसद पीएम चुनते हैं, असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आता है तो फिर उसका सामना किया जाता है, भागा नहीं जाता वहां से, असेंबली डिसॉल्व नहीं की जाती। नहीं देखिए, मैं दोबारा आपसे ये कहूंगा, मैंने आपसे सवाल पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि जब आप करोड़ों लोगों से वोट लेना आसान है या 172 लोगों से वोट लेना आसान है? फवाद चौधरी साहब, आप डेमोक्रेसी की परिभाषा दे रहे हैं ना सर, मैं लाइन बाय लाइन डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना। हाँ। कि आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि नहीं डेमोक्रेसी ये है कि 172 लोगों से वोट दो। बिल्कुल ठीक मैं बात कह है। रहा हूँ नहीं, डेमोक्रेसी ये है कि आप करोड़ों लोगों से वोट दो। और जब सर भी साधारण सी बात है, आपके पास नंबर हैं तो आप सरकार में रहेंगे, आपके पास नंबर नहीं है तो आप सरकार से जाएंगे। तो हम सरकार में नहीं रहे हैं, हम लोगों के पास चले गए असेंबली डिसॉल्व करके, जिस मामले में आपके कोर्ट ने भी शक जता दिया कि शायद तर्कसंगत नहीं है, ये शायद सही नहीं है। नहीं सॉरी, दोबारा बोलिएगा। मैं कह रहा हूं असेंबली भंग करके, असेंबली डिसॉल्व करके आप लोगों के पास जा रहे हैं, धरने पर बैठना लोगों के पास जाना होता है। तो यही होता है ना, जैसे यूके में जिससे दोनों हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी डेमोक्रेसी जो है वो इनहेरिट करते हैं, वहां पर आप देखिए कि पिछले 10 सालों में कितने इलेक्शन, क्योंकि लोगों को मौका दिया गया कि आप आइए और फैसला करिए, और इसीलिए
डेमोक्रेसी का जो एसेंस है वो पीपल है, लोग हैं, और एसेंस जो है वही अल्टीमेट, अगर क्राइसिस होगा कहीं पर भी, अल्टीमेट क्राइसिस होगा तो फैसला लोग करेंगे। अरे चौधरी साहब, मुझे ना पाकिस्तान के इस वाले वाकये के अलावा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई एक वाकया गिना दीजिए जहां सदन के अंदर, असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हो और असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया गया। नहीं, ये तो देखिए, डेमोक्रेसी कहां रही थी? तो सर ये डिक्टेटरशिप हो गई ना भाई, कि मेरे पास नंबर हो या ना हो, वोटिंग नहीं होगी मेरे खिलाफ। नंबर होंगे तो वोटिंग होगी, नंबर नहीं होंगे तो वोटिंग नहीं होगी। लेकिन डिक्टेटरशिप तो होती है कि अगर हम इलेक्शन नहीं कराते और असेंबली के लोगों को उठा के ले जाते, अगर हुकूमत अपना अख्तियार इस्तेमाल करती, लोगों को होटलों में बंद करते जैसे विपक्ष ने किया, अगर लोगों को हम अपनी एजेंसीज के जरिए उठा लेते, जैसे यहाँ पे जो है वो आप तमाम जो एक कह लीजिए कि लोगों को उठाने डराने काम तो आपके यहाँ सेना करती है ना सर, सरकार थोड़ी ना करती है। नहीं, अपने यहाँ मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे कश्मीर में इधर उधर, अगर हम वही काम यहाँ पे करते हैं, लोगों के पास ना जाते तो फिर आप खुश रहते। हम तो लोगों के पास गए, आपको तो एक्चुअली ये कहना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए कि आपने इमरान खान जितना दलेर बंदा देखा नहीं है कि जिसको चैलेंज हुआ वो कह रहा है आइए लोगों के पास चलते हैं, फैसला कराते हैं। अच्छा, मैं बातों को और सिंप्लीफाइड कर देता हूं सर। 75 साल के इतिहास में पाकिस्तान के अंदर आधे से ज्यादा वक्त ऐसा गुजरा जब सरकार को कंट्रोल किया बनाने और बिगड़ने में सेना ने। जनरल बाजवा के साथ नहीं बन रही इमरान खान की अच्छी ट्यूनिंग बैठ नहीं रही, यही वजह है क्या ये पूरा क्राइसिस हो रहा है? नहीं, फौज के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और पहले भी अच्छे थे और अब भी बड़े अच्छे हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। तो जनरल बाजवा की तरफ से इशारा नहीं किया गया कि इमरान खान को कुर्सी से उतार दो? नहीं, बाजवा साहब का और जो पाकिस्तान की फौज का जो पॉलिटिकल रोल है वो इस जब से वो है, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो अपने आप को सियासत से अलहदा करें और उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की है। सर, जितनी मासूमियत के साथ आजकल लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं ना कि सेना खुद को अलहदा रखती है सियासत से, वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि यकीनन दुनिया ने देखा है तख्ता पलट होते हुए सेना की दखल के बाद में। बहरहाल आपने एजेंडे की बात की थी सर, आपने कहा था कि नया पाकिस्तान हम रचेंगे, लेकिन नए पाकिस्तान में तो कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग भुखमरी की कगार पर भी आने की सोच रहे हैं, मतलब हालात बन चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान नहीं, इस वक्त पूरी रीजन जो है वो एक प्रेशर में है। आप हिंदुस्तान में देखेंगे कितना इस तरीके से इस वक्त महंगाई हुई, जो सब कुछ हुआ, चाहे लोग चाहे पाकिस्तान के हों, पाकिस्तान के लोग हों, हिंदुस्तान के लोग हों। अभी आपने खुद ही आप कवर कर रहे थे श्रीलंका का, अभी आप इकोनॉमिक क्राइसिस कवर कर रहे थे। पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर तो है, बट इसके बावजूद देखिए 3.5 साल में हम 5.6% के ऊपर पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है, 5.5 मिलियन से ज्यादा जॉब। नहीं, कॉन्ट्रैरी में सर तथ्य मुझे ये दिखते हैं कि इमरान खान ने अपने इसी कार्यकाल में 20 बिलियन से ज्यादा का डेट क्रिएट कर लिया है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान पे 40 बिलियन से ज्यादा का डेट है इस वक्त पर। नहीं, डेट तो है, लेकिन ये डेट जो है इसके में आप देखिए ना 27 बिलियन तो वापस किया गया ना। वो डेट जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब ले गए थे, दिया था उन्होंने, वो वापस हुआ। उसके बाद जो हमारी जो डेट रिटर्न करने की शरह है वो कई दहाइयों के बाद सबसे ज्यादा है। कैसे सर, कैसे करें? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पाकिस्तान लगातार पीछे आता जा रहा है, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी घटने की कगार पर है, फॉरेन रिजर्व का मुझे जो आइडिया है वो भी लगातार घटता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। कैसे टर्न हो रहा है सर? ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता आपने फिगर्स कहां से लिए, लेकिन जब हमने इक़्तिदार हासिल किया था उस वक्त पाकिस्तान का टोटल जो फॉरेन रिजर्व था वो तकरीबन 6-7 बिलियन डॉलर्स था, इस वक्त तकरीबन 17 बिलियन डॉलर के ऊपर। और डेट सर? हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो तकरीबन इस वक्त 31 बिलियन डॉलर के ऊपर है। इसी तरीके से हमारी जो ट्रेड है वो पाकिस्तान की हिस्टोरिक है। और डेट का क्या हाल है सर? जब आप सरकार में आए तब के मुकाबले अब तक में कर्ज में कितना अंतर आया? कर्ज में अगर आप रियल टर्म्स में देखेंगे तो तकरीबन 5 बिलियन डॉलर जो है वो उसमें इजाफा हुआ। सर 5 बिलियन डॉलर जी। 20 बिलियन से ज्यादा का डेट क्रिएट नहीं हुआ सर? नहीं, 20 बिलियन डॉलर का डेट क्रिएट नहीं हुआ ना, रिटर्न भी हुआ ना। जो मैक्सिमम रिटर्न हुआ उसको तो आप निकालेंगे ना उसमें से। ठीक है। अमेरिका के साथ कैसे संबंध है सर फिलहाल में?
इमरान खान के? अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे जो है कुछ गरम सरद रहते हैं, उतने गरम सरद नहीं जितने हिंदुस्तान से रहते हैं, लेकिन बहरहाल गरम सरद रहते हैं। और हमारी कोशिश तो यही है कि चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो, उनसे ताल्लुकात बेहतर हो। इंडिया से हम बड़े कीन हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो। अगर ये कश्मीर में स्पेशल मेजर्स ना लिए जाते तो शायद इमरान खान तो जाहिर है इंडिया में भी मेरा ख्याल है अगर वो मोदी के हिसाब के बाद के साथ जलसा करे तो इमरान खान का जलसा तो इंडिया में बड़ा ही होगा मोदी जी से। नहीं, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज मुझसे साफ नहीं पहुंच पाई। दोबारा अपनी बात जरा दोहराइए एक बार। मैंने ये कहा है कि इमरान खान जो है जी। वो हिंदुस्तान में भी उतने पॉपुलर है कि अगर मोदी जी के मुकाबले में जलसा करेंगे तो शायद इमरान खान का जलसा बड़ा ही होगा दिल्ली में। ये फिलहाल गलतफहमी है सर। पॉपुलर जरूर हुए हैं, हाल ही के दिनों में पॉपुलर जरूर हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन पॉपुलर इस लिहाज से हुए हैं कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री का दुहाई देने वाले इमरान खान वोटिंग से डर करके पीछे क्यों हट गए, इस सवाल के लिहाज से बहुत पॉपुलर हुए हैं। ये तो वो बात उनके डेस्पिरेशन के चलते पॉपुलर हुए हैं कि डेस्पिरेशन है भाई सरकार में रहना ही रहना है, वोटिंग होती हो तो हो, ना होती हो तो ना हो, भले भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करना पड़े या लाखों जो अपने समर्थक है उनको इस्लामाबाद बुलाना पड़े, इस डेस्पिरेशन के चलते हुए हैं सर पॉपुलर। यार ये तो वही बंदा बात करेगा जिसको डेमोक्रेसी की एबीसी का नहीं पता, क्योंकि अगर आप लोगों में जा रहे हैं और डिसॉल्व करके जा रहे हैं असेंबली तो उसका मतलब क्या है कि आप तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने ऊपर और आप एक सही डेमोक्रेट हैं कि आप ये सारा मामला जो है वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आप समझिए कि वही बंदा कहेगा जिसको डेमोक्रेसी का पता है। यानी जो सांसद आपके रहे हैं आपके साथ अभी 3.5 साल तक, उन सांसदों पर विश्वास नहीं था? सॉरी, जो सांसद आपके रहे हैं 3.5 साल तक आपके साथ, उन पर विश्वास नहीं था आपको? सॉरी, कुछ अंग्रेजी उर्दू में बोलिएगा, मुझे समझ नहीं। मैं कह रहा हूं सर जितने आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहे हैं उन पर विश्वास नहीं था? नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स तो लोगों से ही आते हैं ना। तो मैंने जिस तरह से पहले आपको कहा कि चॉइसेस हैं, आप 172 तक खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या आप करोड़ों लोगों की राय लेना चाहते हैं, तो वी ऑप्टेड फॉर डायरेक्ट ओपिनियन। मैं डेमोक्रेसी को वापस डिफाइन करने के लिए मैं वापस आपके पास इस सवाल को लेकर लौटूंगा सर, लेकिन उससे पहले उस जरा चिट्ठी का राज खोल दीजिए जिस चिट्ठी की इमरान खान लगातार जिक्र करते रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई यूएस जिम्मेदार है देश के अंदर जो कुछ हो रहा है। वो अभी मामला प्रॉब हो रहा है और चल रहा है और जाहिर है हमारी उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके ऊपर हमारी अपनी राय है, वो आगे चल रहा है उसमें। क्या है सर बताइए तो सही, ताकि आवाम को तो पता लगे कि भाई पाकिस्तान के जो उनके वजीर आजम हैं उनको कैसा जान का खतरा था, उनको किससे जान का खतरा था, चिट्ठी का वो राज क्या है? बिल्कुल, वो तमाम डिटेल जो है अब तो छप चुकी हैं, उनमें आ चुका है। क्योंकि हमारा टाइम 5 मिनट था और थोड़ा अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे आप ही के, मैं आपसे 1-2 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लूंगा सर, बस संक्षेप में बता दीजिए चिट्ठी का राज क्या? क्या यूएस ने सांसद खरीदे, क्या ऐसा हुआ था, फिर धमकी दी? नहीं, वो यही था कि एक बाकायदा रजीम चेंज का जो है वो एक मंसूबा दिया गया था और उस रजीम चेंज में कहा गया था कि अगर ये रजीम चेंज होती है तो फिर तो एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, और अगर रजीम चेंज नहीं होती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था जी। लेकिन आपके तो जो बाकी नेता हैं वो कहते हैं कि भाई विदेश मंत्रालय में बैठा के, फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठा करके चिट्ठी है वहीं टाइप करवाई गई थी। ये वही कहेगा जिसका दिमाग खराब है, जाहिर है। इस पे मैं और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि अगर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी लिस्ट है सर आपके नेताओं की, तो जो ये बात कह रहे हैं उनमें नेता भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। देखिए ना, मैं यही कहूंगा फिर कि उनको फिर पता नहीं है कि ये चिट्ठी जो है या जो कम्युनिके है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये कैबिनेट में डिस्कस हुआ है, उसके बाद पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहां पे हुआ है, तो उनमें से किसी से पूछ नहीं, आपकी ऑपोजिशन को चिट्ठी के बारे में नहीं पता सर? ऑपोजिशन तो मांग कर रही है भाई लाइए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाइए, हमसे बात कीजिए आप इस बारे में, अगर ऐसा कुछ है तो। फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अगर होती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा होने को तैयार है आपका। तो अपोजिशन को बुलाया था ना हमने, अभी भी जुडिशरी ने उनसे यही सवाल किया है कि जब बुलाया गया था पार्लियामेंट में तो आप क्यों नहीं गए? हाँ। और अभी भी मैं समझता हूँ उन्हें चाहिए कि अब तो हम हुकूमत में नहीं है। तो चौधरी साहब एक छोटा सा सवाल है कि क्यों ना कहा जाए कि वो पब्लिसिटी स्टंट था सर, लोगों के इमोशन से खेलने का स्टंट था कि भाई आपके पीएम को जान का खतरा है तो इनके लिए सेंटीमेंट अच्छे आ जाने चाहिए। वो चिट्ठी दिखाकर वही होता था। अगर चिट्ठी दिखाने की मंशा नहीं थी
तो हर पब्लिक डोमेन में या कोई भी स्पीच देते हुए जेब से निकालते, लहराते, फिर जेब के अंदर डाल लेते, पढ़ दिया होता वहीं। सही है, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ यही कहते हैं। तो अगर टाइम्स नाउ का उनसे इतना गहरा ताल्लुक है और आप उनका नैरेटिव लेते हैं, तो मैं आप क्या कह सकता हूं? मैं एक लेमैन की तरह सवाल कर रहा हूं सर, एक आम आदमी की तरह सवाल कर रहा हूं जो सारी चीजें आगे होते हुए देख रहा है। भाई अगर किसी देश के वजीर आजम को जान का खतरा है, पहली बात तो वो कि वो पूरा मामला जो है वो आपकी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है या कोई और संस्था की होगी उसके सामने डिस्कस होना चाहिए। पब्लिक डोमेन में ले ही आए हैं तो दिखा भी दिया होता, क्यों ना कहा जाए पब्लिसिटी स्टंट है। तो पहली तो बात आपकी सही है ना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस होना चाहिए। एग्जैक्टली यही हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ, उसके बाद फिर पार्लियामेंट की डिफेंस सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ, उसके बाद फिर कैबिनेट में डिस्कस हुआ। और वो तमाम बातें जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, यही हुआ। यहाँ पे भी सिर्फ ये है कि जो नवाज शरीफ या जो उनकी पार्टी है, वो जाहिर है कि इलेक्शन नहीं चाहती, वो शायद डर रहे हैं इलेक्शनों में जाते हुए। और आज तो बल्कि जज साहब ने भी उनसे यही पूछा, क्या पॉलिटिकल पार्टी क्यों डरेगी इलेक्शनों में जाने से, लोगों के पास जाने से? तो आप देखिए, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों डर रहे हैं। यानी इमरान खान के अलावा बाकी सब लोग खौफ में हैं इलेक्शन से, इमरान खान सिर्फ खौफ में नहीं है। इलेक्शन वो सदन के बाहर हो तो खौफ में नहीं है, इलेक्शन अगर सदन के अंदर हो जाए, वोटिंग पार्लियामेंट के अंदर हो जाए तो खौफ में आ जाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर की वोटिंग जो है वो इंफीरियर है पार्लियामेंट के बाहर की वोटिंग के, बिकॉज अल्टीमेट पावर बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं फवाद चौधरी साहब, मैं डिसएग्री करूंगा सर आपसे, मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसकी एक स्ट्रीम लाइन होती है कि आप अपने जनरल इलेक्शन में लोगों के पास जाएंगे अपने पार्टी का लोगो लेकर के, पार्टी का एजेंडा लेकर के और अपना कैंडिडेट लेकर के, लोग उस पर वोटिंग करेंगे, चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। जो चुने हुए प्रत्याशी आते हैं वो सदन में जाते हैं और फिर चुनते हैं कि सदन में हमारा नेता कौन होने जा रहा है। यही होता है ना सर जी। तो इसका मतलब अगर आप री इलेक्शन में चले जाते हैं तो जिन लोगों ने अपने उस प्रतिनिधि को, अपने उस कैंडिडेट को 5 साल के लिए चुना था, ये तो उन लोगों के वोट की इंसल्ट है सर।